शिखा की ज़िंदगी किसी आम लड़की की तरह ही शुरू हुई थी। एक सीधी-सादी लड़की जो किताबों और चाय की प्याली में अपनी दुनिया बसाए रखती थी। कॉलेज में टॉपर रही, माँ-बाप की लाडली और स्वभाव में बेहद शांत। जब उसकी शादी करण से तय हुई, तो उसके घर में जैसे उत्सव सा माहौल था। करण एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लंबा, समझदार और बातों से दिल जीत लेने वाला। पहली बार जब शिखा ने उसे देखा, करण उसे किसी फिल्म के हीरो जैसा लगा। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और शिखा अपने नए घर में खुशियों के साथ कदम रखी। शादी के शुरुआती दिन बेहद प्यारे थे। करण बहुत ध्यान रखता था, हर छोटी चीज़ में शिखा की पसंद पूछता और जब कभी शिखा थक जाती, वो खुद किचन में चला जाता। लेकिन 3 महीने के बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। अब करण देर रात तक ऑफिस से आने लगा था। वो दिन भर फ़ोन पर बिजी रहता, लेकिन जब शिखा पूछती तो कहता ऑफिस की कॉल्स हैं, तुम परेशान नहीं करना चाहता। शिखा ने शुरू में समझा काम का दबाव होगा, पर एक रात जब करण सो रहा था, उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। शिखा ने देखा, कॉलिंग माया। शिखा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कॉल नहीं उठाया, बस स्क्रीन देखती रही। करण ने करवट बदली और बिना जागे फ़ोन उठाकर एक धीमी सी आवाज़ में कहा, हाँ माया, आज बहुत थक गया हूँ, लेकिन तेरी आवाज़ सुने बिना नींद नहीं आती। शिखा सन्न थी। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी, कौन है ये माया। अगली सुबह करण बिल्कुल सामान्य था। उसने जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शिखा उलझी रही अपने ख्यालों में। अब हर रात उसका शक बढ़ने लगा। एक दिन शिखा ने करण का फ़ोन चुपचाप रिकॉर्ड मोड पर रख दिया और रात को फिर वही बात हुई। माया, तू आज थोड़ा गुस्से में लग रही है। तेरी खामोशी मुझे मार देती है। तू जानती है ना, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। शिखा की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ नहीं पा रही थी, क्या करण का अफेयर है, क्या उसने उसे धोखा दिया। लेकिन वो कॉल हर बार देर रात होती थी और करण की आवाज़ में एक अजीब सी टूटन होती थी। शिखा ने फैसला किया, अब उसे सच जानना है। शिखा ने करण का फ़ोन ट्रैक करने का तरीका ढूंढा। एक टैग एक्सपर्ट दोस्त की मदद से उसने पता लगाया कि करण किससे कॉल करता है। लेकिन जब रिपोर्ट आई, शिखा चौंक गई। फ़ोन कॉल किसी माया को नहीं, बल्कि खुद की ही एक पुरानी रिकॉर्डिंग पर होती थी। क्या करण अपनी ही रिकॉर्डिंग चला रहा था? शिखा का दिमाग घूम गया। अब उसने करण के कमरे की तलाशी ली और एक पुरानी डायरी मिली करण की। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, माया, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुझसे वादा है, हर रात तुझे याद करूंगा, जैसे तू अब भी मेरे साथ है। पन्ने पलटे तो सच सामने आया। माया करण की पहली पत्नी थी, जिसे करण ने बेहद प्यार किया था। शादी के ठीक 6 महीने बाद एक कार एक्सीडेंट में माया की मौत हो गई थी। करण उसके बाद टूट चुका था, उसे डिप्रेशन हो गया था। इलाज चला और परिवार ने फैसला किया कि करण को नई शुरुआत करनी चाहिए। फिर शिखा आई। बिना सच्चाई जाने करण ने शिखा को कभी ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा था। शिखा अब फर्श पर बैठी थी, रोती, कांपती, टूटी हुई। उसका पति हर रात किसी और से बात नहीं करता था, बल्कि अपने अतीत की राख में सोई एक अधूरी मोहब्बत से बात करता था। शिखा ने अगले दिन करण से कुछ नहीं कहा, बस उसे देखने लगी नए नज़रिए से। अब उसे करण की आंखों की थकावट समझ आने लगी थी। उसके चुप रहने का कारण उसका अकेलापन। शाम को करण घर आया और देखा शिखा ने टेबल पर 2 कप चाय रखी है। आज जल्दी आ गए? शिखा ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। करण चुप था। माया से बात कर ली? शिखा ने नर्म स्वर में कहा। करण कांप गया, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। शिखा, मैं बताना चाहता था, पर मैं डरता था तुम्हें खोने से। शिखा ने उसका हाथ पकड़ा। माया गई नहीं है, वो तुम्हारे दिल में है, और मैं उसे निकालने नहीं आई, बस थोड़ा सा कोना मांगने आई हूँ, जहाँ मेरा भी वजूद हो। करण की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात पहली बार करण ने फ़ोन नहीं उठाया। वो बालकनी में शिखा के साथ बैठा रहा, चाय की प्याली और नमी से भरी आंखों के साथ। शिखा जानती थी करण का प्यार वो कभी नहीं बन सकती, लेकिन शायद वो उसका सुकून बन सकती थी। कभी कभी इंसान किसी और के नाम से जीता है, पर अगर कोई बिना नाम लिए भी साथ दे, तो अधूरे लोग भी धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।